What's up guys? दिल्ली ने भैया लखनऊ को जिस तरीके से हराया है ना, इसे कहते हैं थ्रिलर मैच। ओहो स्वाद आ गया भैया। किसने पूरा मैच देखा जरूर बताना। मैंने। अब बता। तो अब हम देखेंगे ऋषभ पंत गॉन फॉर डक, गोइंग का एंग्री। अरे वाह आशुतोष भैया, आशुतोष की तारीफ हो जानी चाहिए। क्या प्लेयर है भाई, पंजाब के लिए बहुत अच्छा कर, दिल्ली के लिए तो मैच ही उखाड़ के लिया है भाई। करते साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। स्टूपिड। इस बार सुनील गावस्कर ने नहीं बल्कि संजीव गोयनका ने बोला होगा ऋषभ पंत को, वो भी आईपीएल के पहले ही मैच के बाद। एक तो बैटिंग में ऋषभ भाई डक पे आउट हो गए, उसके बाद लास्ट ओवर में स्टंपिंग मिस कर दी जिससे वो शायद मैच जीत सकते थे। भाई नहीं भाई, इससे खराब स्टार्ट नहीं हो सकती थी ऋषभ पंत की एलएसजी के करियर की, वो भी अपनी एक्स डीसी के सामने। संजीव गोयनका वेलकमिंग ऋषभ पंत। चप्पल रखे, आओ आओ भाई, ये मीम वायरल हो रहा है। पहले ही सीजन, पहले ही मैच। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर इशू भाई? सारे विकेट कीपर्स वहां रन बना रहे हो और आप यहाँ गालियां खा रहे हो। भाई जो श्लोक केएल राहुल तीसरे सीजन में जाके सुन रहा था, उसका ट्रेलर तो ऋषभ पंत को पहले मैच में ही मिल गया। मैं तो बता रहा हूँ, तुम ये फोटो देखो भाई, लास्ट ओवर शुरू होने से पहले ही दिख गया था कि टुडे पंत भाई इज गेटिंग कुक्ड एंड नॉट जस्ट बाय दिल्ली आशुतोष बट बाय संजीव गोयनका। लेकिन आशुतोष शर्मा भाई, रिमेंबर द नेम। आशुतोष शर्मा वॉकड इन एज द इंपैक्ट प्लेयर बट लेफ्ट एज द मेन कैरेक्टर। पिछले आईपीएल में भी इतने सारे कैमियोज खेले, लेकिन आज मेन कैरेक्टर वाइब्स। भाई क्या गेम जिता के गया है। एक पॉइंट पे बंदा था, 20 रन 20 बॉलों में, उसके बाद अगली 11 डिलीवरीज में 46 रन स्कोर करे हैं और छक्का मार के मैच फिनिश किया भाई, जिता दिया दिल्ली को। आई मीन क्लियरली द मोस्ट इनसेन रन चेज भाई। और ये आईपीएल का तीसरा ही दिन चल रहा है अभी। 65 पे 5 हो गई थी दिल्ली, 2% था जीतने का चांस वहां से, क्योंकि 210 की चेज थी। और वहां से आशुतोष शर्मा खड़ा रहा, 66 की नॉक खेली, 5 चौके 5 छक्के, जिसमें से लास्ट 6 जो आया वो तो विनिंग 6 था। भाई विश्वास नहीं होता कि ये बंदा सिर्फ 1 साल से ही आईपीएल खेल रहा है। कितना ही एक्सपीरियंस है इसके पास आईपीएल का, फिर भी इतनी प्रेशर सिचुएशन में इतने अच्छे से गेम्स को फिनिश कर देता है। रिस्पेक्ट है भाई बंदे के लिए। पापा लोग सही कहते हैं, शर्मा जी के लॉन्डो में कुछ बात तो होती है। आशुतोष शर्मा गलती से मिस्टेक। अब क्या कर सकते हैं। मैंने कल एवी मर्द जात पे सवाल उठा दिया कि भाई ईशान किशन ने सिर्फ क्यूटी काव्या के लिए सेंचुरी लगाई, लेकिन यहाँ देखो प्रीति जिंटा की टीम से निकलने के बावजूद भी एक एमपीबी से गुजरते आदमी के लिए आशुतोष शर्मा पूरी शिद्दत से रन बना रहा है। अब एमपीबी का फुल फॉर्म मत पूछ लेना भाई, मैं कैंसिल हो जाऊं। आशुतोष भाई माँ कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई, लिटरली सबका यही रिएक्शन था भाई। दिस इज द काइंड ऑफ बढ़िया बैटिंग थी। इंटरनेट बिल्स पे करते हैं भाई, लग ही नहीं रहा था भाई कहां से ले आया भाई टीम को वापस। और ये मैच जीतना काफी बड़ी चीज थी यार दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग स्टैट ये है कि 9 साल के बाद डीसी ने एक सक्सेसफुल 200 प्लस की चेज करी है आईपीएल में। ना कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी 280 वाली बात, ना कोई 150 वाली बात, परफेक्ट इन बिटवीन 210 की रन चेज, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। मतलब मोटा भाई धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हो। वो जो कल के मैच में थोड़ा थ्रिलर वाला ट्रेलर दिखा दिया था, लेकिन आज फुल एंटरटेनमेंट दे दिया। ये हम रुकेंगे नहीं भाई। 7 पे 3 हो गए थे दिल्ली वाले यार, लग रहा था कि अब तो खत्म है मैच, ये तो आराम से जीत जाएगी। वहां से हुई है चेज। और आशुतोष के साथ साथ यू कांट इग्नोर विप्रश निगम, 20 साल का लौंडा आया और ओन करके गया है एलएसजी के बॉलर्स को। 39 का कैमियो खेल दिया 15 बॉलों में, ऐसा लग ही नहीं रहा भाई कि अपना डेब्यू मैच खेल रहा था। और टैलेंट इतना बंदे में, विप्रश निगम पंत के सामने 106 लगा रहा है बंदा। इसीलिए आईपीएल देखने में मजा आता है। यही तो खासियत है कि जहाँ पे मतलब तुम्हें वो प्रतिभा मीट्स क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब टैलेंट में अपॉर्चुनिटी। और ऐसे नए नए यंगस्टर जब देखने को मिलते हैं, रोज एक नया चेहरा दिख रहा है अब तुम्हें, तो अच्छा लगता है भाई, एक्साइटिंग लगता है। Both teams are trying to bottle it back and forth. Cricket is well and truly alive. Typical DC LSG मैच। Congrats to लखनऊ दो, क्योंकि मैच तो हार गए, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिंग्स खेली है उनके कैप्टन ने। कुल मिलके संजीव गोयनका और ऋषभ पंत ने 4.5 करोड़ के 6 पेड़ लगाए हैं ईच। 6 बॉल यार, ये 6 बॉल जो है ये लगी संजीव गोयनका को ये रियलाइज होने में कि भाई गया, भारी मिस्टेक हो गया। मतलब ऋषभ पंत को 27 करोड़ का खरीदा गया था। आई नो वो प्रेशर है, तो परफॉर्मेंस भी आनी चाहिए भाई। 27 रन तो आ जाने चाहिए थे ना। मतलब चलो 27 का 2 आ जाता या 7 ही आ जाता भाई, कुछ तो आ जाता। मतलब वो अभी तो शुरुआत। उल्टा मुझे लगा कि लखनऊ की बैटिंग ठीक चल रही थी भाई, अच्छी चल रही थी, बट पंत के आने के बाद ऐसा
दिस मैच शुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट इफ ऋषभ पंत हैड नॉट मिस्ड दिस चांस बिहाइंड द स्टंप्स। भाई ये तो ये आज ऋषभ भाई को सोने नहीं देगा। नहीं भाई ये दो तीन रातों की नींद तो गई। एंड कोई बात नहीं है, एक मैच था, आगे चांस मिलेगा, बहुत प्रेशर भी था, लेकिन अब जो है सो है भाई। ये एलएसजी के कैप्टन का कर्स है। पहला मैच खेलोगे डक पे आउट हो गए। केएल राहुल भी हुआ था 2022 में और आज ऋषभ पंत भी हो गया। बस अब ऋषभ भाई ये ध्यान रखना कि उसके बाद से केएल राहुल का जो है ना कोई ग्राफ इतना अच्छा नहीं था, तो आप थोड़ा सा अलग देखो क्लियरली ऋषभ पंत ने कैप्टनसी ब्लंडर्स किए थे। मतलब मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगा कि शाहबाज अहमद को लास्ट ओवर देना से बेटर शार्दुल ठाकुर को दिया जा सकता था, जो कि शाहबाज अहमद वाला मूव वर्क कर सकता था, क्योंकि जो रिव्यू ले लिया था अपने आप को बचाने के लिए, स्टंपिंग जो मिस हुई रिव्यू के लिए अपील कर दी ताकि ध्यान बढ़ जाए, वो हो सकता था आउट ही हो जाए बंदा, जस्ट बच गया। लेकिन स्टिल मुझे लग रहा था कि भाई ये थोड़ा वियर्ड सा डिसीजन है। 6 बॉल पे 6 रन चाहिए और तुम स्पिनर को लगा रहे हो, भाई वो तो मारेगा ही ना। और आशुतोष ने पहली बॉल पे 6 लगा दिया। अब इतने सारे ब्लंडर्स देख के तो मीमर्स लग गए थे अपने काम पे। ऋषभ पंत का फेस फोटोशॉप कर दिया केएल राहुल के फेस पे, वो पुरानी फोटो पे जो वायरल हुई थी। इतने में जो डर था वही हुआ, एक नई फोटो ही आ गई भाई, ओरिजिनल, कोई फोटोशॉप की जरूरत नहीं। मैंने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डाला था, ऋषभ पंत मीट्स हिज फॉर्मर दिल्ली कैपिटल्स बॉस मिस्टर किरण कुमार गांधी। अच्छा ये नाम है क्या इनका? ओ भाई ये तो हम तो कुछ और ही बुलाते हैं। अब यहाँ पे एक वो टकलू वाला मीम है, लेकिन ऋषभ भाई बोल रहे होंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिटर्न। भाई 2-3 करोड़ मेरे से ले लो, लेकिन मेरे को वापस ले लो भाई, मेरे से नहीं होगा इस ओनर के अंदर। पर मैं रेकमेंड करूंगा गोयनका साहब, आप आधे पैसे वापस ले लो। जब आधे पैसे वापस लिए जाते हैं प्लेयर के तो भाई परफॉर्मेंस निकल के आती है। मिचेल स्टार्क को देख लो, 3 विकेट्स निकाल ली भाई, और निकोलस पूरन को क्या बोल्ड किया था। इतना महंगा गया था 24 करोड़ तभी होती है जब पाकिस्तान जाना होता है। वैसे सब कुछ फिट एंड फाइन है, बॉलिंग तगड़ी चल रही है मिचेल स्टार्क की, और इसी ने आई थिंक बॉलिंग में पूरी गेम चेंज कर दी। वरना एलएसजी बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रही थी, क्योंकि वहां के एक मिचेल ने बेल दिया था भाई। मिचेल मार 72 रन, दिल्ली के लिए पिछले पूरे सीजन में इतने रन्स भी नहीं होंगे। उसके बाद इनका पर्सनल दानव निकोलस पूरन तो है ही भाई, जिसने तो भाई तो आगे खोले, बैटिंग लाइनअप रहता ही था लास्ट सीजन। 75 की नॉक इसने भी खेली, लेकिन मोर इंपोर्टेंटली इसने T20 में 600 प्लस छक्के लगा दिए। 2024 से ये बंदा लीडिंग 6 हिटर बन गया है। मतलब जब से गौती भाई के अंडर आया भाई फॉर्म तो बदल ही गया, लेकिन सबसे ज्यादा मार रहा है। एंड जब तक देखो निकोलस पुरान खेल रहा था तब तक दिल्ली क्लूलेस थी। एंड इसके आउट होने के बाद वही जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो जो थोड़ा वीक लग रहा है, वो एक्सपोज हो गया। 13.3 ओवरों में 161 for 2 और अगले 6.5 ओवर में सिर्फ 48 रन आए और 6 विकेट। बहुत ही बेकार। एसआरएच की तरह 240-50 जा सकते थे, पोटेंशियल है, लेकिन वही वो थोड़ा सा जो है मिडिल ऑर्डर वीक पड़ गया। ऋषभ पंत भी नहीं चल पाया। लेकिन द पॉजिटिव फॉर लखनऊ सुपर जायंट इज कि भाई भले ही इनका पूरा बॉलिंग लाइनअप बाहर हो गया हो, लेकिन शार्दुल ठाकुर आ गया और आते ही फुटबॉल खिला रहा है भाई। पहली 4 बॉलों में दिल्ली की 2 तगड़ी विकेट निकाल दी। जेक फ्रेजर मैकगर, अभिषेक पोरल दोनों को आउट कर दिया। ईशान किशन की तरह ये बंदा भी रिडेम्पशन आर्क पे चल रहा है, क्योंकि बीजीटी में सिलेक्ट नहीं हुआ था, ओडीआईएस में भी वापस नहीं लिया गया, वर्ल्ड कप के बाद से भूल ही गए हैं इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। आईपीएल में अनसोल्ड इंजरी रिप्लेसमेंट से बन के आया। अब तो मैं बता रहा हूँ ये भी कॉन्ट्रैक्ट लेके जाएगा। मोटा भाई अगर ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे हो, साथ साथ इसका भी एक नाम जोड़ दो, क्योंकि एलएसजी का बेस्ट बॉलर यही था कल। और एक तो लखनऊ की बॉलिंग लाइनअप देख के ऐसा लग रहा था कि भाई कहाँ है वो? कौन है भाई ये बॉलर्स? नहीं मतलब शार्दुल और बिश्नोई को हटा दिया जाए तो मतलब शाबाश, ठीक है, कौन है? नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन भाई। दिग्वेश राठी ने अच्छी बॉलिंग करी, 2 विकेट्स निकाली, और एम सिद्धार्थ ने भी अच्छी बॉलिंग कर दी। मतलब ऐसे बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी अगर दिल्ली चेज ना कर पाती, फिर दिल्ली की बेइज्जती थी। बाकी अक्षर पटेल के लिए तो देखो यार डिसेंट कैप्टनसी डेब्यू बोलेंगे। मैच जीत गए बट इट वाज अ टीम परफॉर्मेंस, एंड कैप्टनसी भी ठीक ठाक बोल सकते हैं। मतलब वो एक स्टब्स को बीच में ओवर नहीं देना चाहिए था, जिसमें बेचारे का बॉलिंग करियर ही खत्म हो गया। लेकिन अपनी तरफ से अक्षर ने अच्छी बॉलिंग करी, एंड कुलदीप यादव वाज अमेजिंग भाई। 4 ओवर दिला दिए, 20 रन 5 की इकोनॉमी भाई। आज के डे एंड एज में सनराइजर्स हैदराबाद देख के रो रहे होंगे भाई, ऐसे कैसे हो रहा है बॉलर्स के साथ, इतना इंसाफ कैसे मिल रहा है उनको। Always looking for opportunities to have some fun. लेकिन पंत और कुलदीप का ये मोमेंट बहुत अच्छा था, और मैं तो कह रहा हूँ ऋषभ भाई ये सब चीजें करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। डांट वाट खाने वाली यार तो अच्छा लगता है ऋषभ पंत के लिए। एंड दिल्ली भले ही मैच जीत गया और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर दिया। फैफ डू प्लेसी वाज लुकिंग गुड, लाइक नॉट इन बैटिंग बट जनरली अच्छा लग रहा था दिखने में। और भाई इतना फिट एंड फाइन। बट मेरा पॉइंट ये है कि दिल्ली भले ही जीत गई हो मैच, लेकिन बैटिंग में दे काइंड ऑफ मिस्ड केएल राहुल इन द मिडिल ऑर्डर। मतलब समीर रिजवी अगेन अभी बहुत यंग है और अभी बहुत उसको टेस्ट करना पड़ेगा, तो केएल राहुल आके एकदम फुल एकदम पजल पीस की तरह फिट हो जाएगा। अभिषेक पोरल और समीर रिजवी पे भरोसा नहीं कर सकते, दोनों पे एक साथ तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, आज करके देख लिया। तो केएल राहुल आ जाएगा तो भाई एकदम ऐसा होगा कि विकेट थोड़ी कम गिरे, शटल। भले ही उसके बाद मैच जीते ना जीते, नहीं जीतेंगे तब भी जीतेंगे। मानना नहीं है। कांग्रेट्स टू केएल राहुल भाई ऑल्सो, क्योंकि वो मैच इसलिए नहीं खेल रहे हैं बिकॉज एकदम छोटी आंखें आ गई है घर पे अब। सो अपनी तरफ से, और तुम लोग भी कमेंट्स में लिख देना भाई। विश हिम Happiest day of a man's life is when your daughter is born and when your team snatches away win from Goenka's team। बदला रिडेम्पशन चल रहा है केएल राहुल का भाई। अब बस आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, फिर वापस आ जाना। मेरे जोक्स कम पड़ रहे हैं तो। केन विलियमसन इन हिंदी कमेंट्री बॉक्स इज माय मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। भाई ये क्या था? ये कैसे? को मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। सिद्धू पाजी केन विलियमसन के साथ हिंदी में शायरी कर रहे हैं भाई, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो बैठ के देख रहा है भाई। देख रहे हैं हम करे तो करे। जिसने भारत नहीं पूरी विश्व के भूमंडल में वो छाप छोड़ी है। सेम रिक्शा वाला हैं क्या का क्या बेटा क्या बोले? बना आईएएस, पापा भी। ये तो कल के मैच का मीम आज कैसे रह गया भाई, पर ये क्या मीम है। बाकी मैंने आज के मैच की प्रेडिक्शन पहले ही कर दी थी उस पार्ट में जो तुम स्किप। भाई यार मैच तो गजब हुआ था, और ये ऐसे मैचेस देखने में मजा आता है। आईपीएल जाना ही इस चीज के लिए जाता है कि आपको थ्रिलर माहौल दे, ना कि वो जैसे एमआई सीएसके का वो बोरिंग मैच ही कहूंगा मैं। उसके अंदर कितने भी बड़े सुपरस्टार खेलते थे, लेकिन मैच में वो माहौल नहीं था। ठीक है, वो वाइब नहीं आई थी। चलो होता रहता है, हर एक मैच में इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। फिर अगर सारे इंटरेस्टिंग होने लग जाएंगे तो फिर वो भी आदत पड़ जाएगी हमें कि भाई रोज का ही हो गया ये भी, चलो। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आशुतोष ने बहुत गजब बैटिंग करी है, वो टीम को बूस्ट देगा। और ऐसा नहीं है कि पिछला सीजन उसके लिए तुक्का था, उसने वही फॉर्म जो पंजाब के लिए उसकी थी, वही फॉर्म उसने दिल्ली के लिए कंटिन्यू करी है। ये एक बहुत बड़ा, एक बहुत प्लस पॉइंट होता है एक प्लेयर के कॉन्फिडेंस के लिए भी, टीम के लिए भी, कि हमने जो इन्वेस्टमेंट करी, जो प्रतिभा एक प्लेयर के अंदर देखी, वही टैलेंट लेके वो बंदा आया और उसने एग्जीक्यूट भी उसी तरीके से किया, उसी स्टाइल में। ना कि कई बार क्या हो जाता है कि आपका एक सीजन अच्छा चलेगा, प्लेयर लाते हो, फिर वो बेचारा कभी भी नहीं चल पाता उस तरीके से। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा किया था। और दिल्ली के लिए अगर मैं बात करूं तो कल इतनी देर तो मैं कंफ्यूज ही इतनी ज्यादा हो रही थी, बार बार कौन सी टीम में कौन सा प्लेयर है, ऋषभ को देख के कंफ्यूज हो गई थी मैं बार बार। अभी आदत नहीं ना लखनऊ में देखने के लिए। और भाई देखो सीधी बात है, मस्त रहा मैच, मजेदार भी था। और आप ये देखना था कि आईपीएल में ना आपको बहुत सारे फाइंड्स मिलेंगे। जैसे कल आपको वो मिल गया, क्या था वो विप्पी, वो जो वो हाँ, और अब नाम याद नहीं आ रहा, विराज, क्या नाम था उसका बंदे का, समझ गए लोग। हाँ समझ गए, वो जिसने बहुत बढ़िया बैटिंग करी थी, बॉलर भी है साथ में। बाकी आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था मैच का, जरूर बताना। मेरे लिए तो वो था भैया जब आशुतोष ने 20 बॉल पे 20 रन बनाने के बाद जो एकदम से उसने स्ट्राइक रेट बदला और वक्त जज्बात सब पलट दिए थे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।